थे। ये आकाशवाणी हैदराबाद केंद्र का प्रसारण है और आप सुन रहे हो हिंदी कार्यक्रम। हिंदी कार्यक्रम में आप सुनते हैं स्वास्थ्य वार्ता, हृदय रोग और महिलाओं में बढ़ता इसका प्रकोप, इस विषय पर परिचर्चा में सहभागी है डॉक्टर आशीष चौहान, डॉक्टर विवेक बाबू और इस परिचर्चा का संचालन सीमा कुमारी का है। आइए सुनते हैं परिचर्चा। नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं आजकल हृदय रोग जो है वो एक बजवर्ड है। लोग जो हैं कहीं पे हृदय आघात से मरे जा रहे हैं और कहीं कहीं पे ये भी हो रहा है कि एडल्ट्स जो अभी अभी हमारे जवान हैं या युवा लोग हैं वो भी कार्डियक अरेस्ट से मारे जा रहे हैं। इसी सिलसिले में हृदय रोग के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष चौहान जी और इनके सहभागी हैं डॉक्टर विवेक बाबू जी, जो कि ओपन हार्ट सर्जन है। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आशीष जी, आप डायबिटोलॉजिस्ट हैं, तो सबसे पहले हम आप ही के पास आना चाहेंगे कि जो मधुमेह के मरीज होते हैं उनमें हृदय रोग का खतरा जो है वो क्यों अधिक होता है? मधुमेह और डायबिटीज जी के बारे में सबसे पहली चीज मैं बताऊंगा कि हमारे सारे श्रोतागण जान लें, आप और हम डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड में रहते हैं। आपको शायद पता भी ना हो कि आपको डायबिटीज है, तो इसीलिए डायबिटीज का चेकअप कराना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है, मीठी बीमारी है, धीमे धीमे अंदर जाकर के धमनियों को बहुत छोटा कर देती है, तो हमको पता ही नहीं लगेगा कि हमको हार्ट अटैक आ रहा है। इसीलिए जब हमको पता नहीं लगेगा तो उसका डिटेक्शन भी बहुत कठिन हो जाता है अगर पेशेंट डॉक्टर के पास आने से कतराए। इसीलिए लंबी जिंदगी के लिए आपको डॉक्टर के पास लगातार आना है, रेगुलर चेकअप के लिए आना है, और उस चेकअप में अगर कुछ भी चीज पकड़ में आ जाए तो उस रिपोर्ट के हिसाब से आपको डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से आपको टेस्ट करा करके बीमारी को पकड़ करके उसका ट्रीटमेंट करा लेना है। वेट नहीं करना है। और वो जो वेट करना है, और कोविड के बाद जो हम लोग देखते हैं क्रिकेट खेलते हुए बंदा बेहोश हो गया, बैडमिंटन खेलते हुए हार्ट अटैक आ गया, एक्सरसाइज करते हुए तो रामलीला करते हुए बंदा गिर गया और चोट लग गई और डेथ हो गई। इन सारी चीजों के पीछे कारण है और उस कारण को हम समझेंगे और उसका इलाज के बारे में डिस्कशन करेंगे। जी। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप बता रहे थे कि शुगर के जो मरीज होते हैं वो धीमे धीमे उनकी जो आर्टरीज होती हैं वो धीरे धीरे खराब होती हैं, तो शुगर कंट्रोल नहीं करने से दिल पे इसका कितना असर पड़ता है? काफी असर पड़ता है। पहली बात मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपको डायबिटीज डिटेक्ट होती है उस दिन आपकी बॉडी पूरी ऊपर से नीचे तक ऑलरेडी अफेक्टेड हो चुकी होती है डायबिटीज के कारण। जी। तो हम ऑलरेडी लेट होते हैं, हमको पता बाद में लगता है, होता जरूर है ऑलरेडी। उसके कारण से आपका हार्ट ऑलरेडी वीक होता है और उसकी धमनियां जो है वो सक्रिय होती जाती हैं। तो जो उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक हम जो बोलते हैं वो धीमे 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 करके बढ़ता है और एकदम से सडनली आपको एक दिन हार्ट अटैक से अटैक पड़ जाता है। जी। लेकिन एक अल्फाज में बोलना चाहूंगा, हार्ट अटैक किल्स सडनली, कम्स वेरी स्लोली। आपके पास 5 से लेके 10 नहीं तो 15 साल होते हैं जबकि आपको उसका अंदेशा होगा, उसके सिम्टम्स भी होंगे और आप उसको नकारते चले जाए। अगर उस समय जब आपको हल्के से भी सिम्टम्स हैं, आप डॉक्टर के पास आकर के उसके बताए हुए टेस्ट करा करके अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लेंगे तो आपकी जिंदगी बच सकती है और आप नॉर्मल इंसान की तरह लंबी जिंदगी जी सकते हैं। इसीलिए आपको अर्ली डॉक्टर के पास आना है और डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ट्रीटमेंट लेना है। जी, बिल्कुल सही बात बताई आपने। अब मैं आपके पास आना चाहूंगी विवेक जी। आप जैसे कि इन्होंने बताया कि दिल की बीमारियां जो है ये बहुत ही ज्यादा घातक हो सकती है मधुमेह के मरीजों में, तो ये दिल की बीमारी के ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसे जान के आप हार्ट सर्जन के पास या फिर हार्ट डॉक्टर के पास जाते हैं? जी, जैसे डॉक्टर आशीष बता रहे थे, डायबिटीज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी है हार्ट के लिए। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, 70 to 80% लोगों में डायबिटीज रहती है। जी। डायबिटीज इज कंसिडर्ड क्या है, हार्ट डिजीज इक्विवेलेंट। जैसे आपके पास डायबिटीज है, आपको जो है हार्ट डिजीज आने की बहुत सारी संभावना है। तो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं तो डायबिटीज पेशेंट्स तो बहुत ज्यादा रहते हैं। अभी दिल में जो है 3 आर्टरीज रहते हैं, वो तीनों आर्टरीज में ये कोलेस्ट्रॉल, जब जैसे डायबिटीज आती है, डायबिटीज से जो है अंदर वो आर्टरीज जो है डैमेज होते रहते हैं, तो उससे जो है कोलेस्ट्रॉल जो है डिपॉजिट होता है। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होकर जो खून जो है, दिल को खून जो है ब्लॉक हो जाता है। अगर वो खून जो है एकदम से ब्लॉक हो गया उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। अगर वो जो ब्लड वेजल्स जो है धीमे धीमे ब्लॉक हो गया तो उसको हम अंजाना बोलते हैं। तो वो हिसाब से जो है हम लोग पेशेंट जो है हमारे पास आते हैं। अगर आपको सडनली हार्ट अटैक आ गया तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो, वहां पे आप एंजियोग्राम करके स्टेंटिंग वायर करवा लेते हो। अगर आपके पास 3 एंजियोग्राम के बाद तीनों ब्लड वेसल्स में ब्लॉक्स है और स्पेशली आपके पास आपको डायबिटीज भी है
तो सर्जरी जो है, तो बाईपास सर्जरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो आजकल अमेरिकन कॉलेज वाले और यूरोपियन कार्डियोलॉजिस्ट जो है एवरी फ्यू इयर्स जो है गाइडलाइंस देते हैं हमको। तो वो गाइडलाइंस में जो है, अगर पेशेंट को डायबिटीज है और पेशेंट को ट्रिपल वेसल डिसीज बोलते हैं, अगर ट्रिपल वेसल डिसीज है और डायबिटीज है तो बाईपास सर्जरी जो है फर्स्ट ऑप्शन रहता है। और उसमें जिंदगी भी लंबी होती है। देखिए आजकल परेशानी क्या है जी, इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग डॉक्टर के मुंह से वो बुलवा लेते हैं जो वो सुनना चाहते हैं और डॉक्टर की राय नहीं मानते हैं। जी, आधे से ज्यादा पेशेंट को शायद ओपन हार्ट सर्जरी से ज्यादा प्रॉफिट हो, लेकिन वो स्टेंटिंग के लिए डॉक्टर की बात मानते हैं, उस तरीके से करते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ इट वो चाहे स्टेंटिंग करवाएं चाहे ओपन हार्ट सर्जरी करवाएं, वो डॉक्टर के पास जल्दी आए और एक कभी भी एक भयावह परेशानी होने से पहले आ जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहूंगा। यानी जो आखिरी स्टेज में लोग आते हैं अपनी परेशानियों को लेके, इससे दोनों को परेशानी होती है जी, जो बीमार है वो भी और जो इलाज कर रहा है वो भी। आशीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जो मधुमेह के मरीज होते हैं उनको बोला जाता है कि उनको साइलेंट हार्ट अटैक आता है। yes. तो ये इसका मायने क्या होता है, आप हमारे श्रोताओं से साझा करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साइलेंट हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है कि आपको हार्ट अटैक पड़ रहा है और आपको दर्द भी नहीं हो रहा है। अमूमन तौर में जब कभी भी किसी को हार्ट अटैक होता है छाती में दर्द होता है, लेकिन डायबिटीज पेशेंट्स की जो छाती की जो दर्द की जो कोशिकाएं हैं वो मर जाती हैं। तो पेशेंट को सीने में दर्द नहीं होता, बल्कि या तो सडनली कोलैप्स हो जाता है, या बहुत ज्यादा पसीना आता है, या फिर वो चक्कर खा करके उसको गिर जाता है। ऐसे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन उसको छाती में दर्द नहीं होता। इसीलिए उसको पता भी नहीं होता कि उसको हार्ट अटैक आ गया और आकर के चला गया। तो आकर के चला गया तो भी हार्ट वीक हो जाएगा, और आया और सडनली आपकी डेथ हो गई तो भी हमको बुरा लगता है, क्योंकि उसको बचाया जा सकता था। अब इस समय जब मैं साइलेंट हार्ट अटैक की बात कर रहा हूं, मैं अपने श्रोताओं को हार्ट अटैक के सिम्टम जरूर बताना चाहूंगा कि इन सिम्टम को समझें और डॉक्टर के पास पहले आए। ABCD E याद रखिए। A फॉर एंजाइना, डायबिटीज है, चेस्ट पेन कभी भी उठे डॉक्टर के पास आइए, हार्ट अटैक हो सकता है। B फॉर ब्रेथलेसनेस, सांस उखड़ना, अगर आपकी सांस उखड़ रही है किसी भी रीजन करके आपको डॉक्टर के पास आना है। C का मतलब चोकिंग, सांस अंदर नहीं जा रही, एक सेंसेशन है जहां पे आप गले को पकड़ते हो कि चोकिंग सेंसेशन हो रही है, तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है। D इज डायफोरेसिस, मतलब बिना किसी रीजन के आपको बहुत ज्यादा पसीना आना। अगर आपको सडनली बहुत पसीना आ रहा है आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। E फॉर एमेसिस, मतलब उल्टी होना, सडनली बिना किसी रीजन के उल्टी हो रही है या उल्टी रुक नहीं रही, हार्ट अटैक हो सकता है। F का मतलब फटीगेबिलिटी, एकदम से बहुत ही ज्यादा कमजोरी की हम चल भी नहीं पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कमजोरी सिम्टम हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक है। H का मतलब हार्ट बर्न, H का मतलब हिकअप्स, हिचकियां बहुत जरूरत से ज्यादा आ रही है, या आपको बीच चेस्ट में गैस्ट्रिक के सिम्टम्स हैं। तो ज्यादातर पेशेंट यही मानता है कि सर मेरे को तो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, मैंने मसालेदार खाना खाया है इसलिए मेरे को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है। वो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम करते 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 वो जाकर के हार्ट अटैक से मर जाता है। और उसका मैं जीवंत एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा, क्योंकि आपके और मेरे बहुत ही प्रिय गीतकार रहे हैं, संगीतकार रहे, म्यूजिशियन रहे हैं, हमारे म्यूजिक सम्राट के साहब। उनकी कोलकाता में सिंगिंग कॉम्पिटिशन के जरिए कॉन्सर्ट के टाइम ही गाना गाते गाते हार्ट अटैक से जान चली गई। क्या उनके पास ट्रीटमेंट के पैसे नहीं थे? ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये था कि हमने अपने सिम्टम्स को लाइट लिया, उन सिम्टम्स को डॉक्टर के पास जाके नहीं दिखाया। तो इस चीज को समझना चाहिए, डॉक्टर के पास पहुंचने में देरी आपके जान के लिए घातक हो सकती है। जी, बिल्कुल सही बात बताई आपने। विवेक जी, जो मधुमेह के मरीज होते हैं, यानी जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनकी सर्जरी जो ओपन हार्ट सर्जरी है वो कितनी जटिल होती है, कितनी कॉम्प्लेक्स होती है? जी, डेफिनेटली जो है डायबिटीज लोगों में, डायबिटीज पेशेंट्स में थोड़ा बहुत रिस्क तो ज़्यादा ही रहता है कंपेयर टू नॉर्मल पीपल। ट्रीटमेंट जो है आजकल, सर्जरी जो है इतना इम्प्रूव हुआ है कि एक्चुअल आजकल जो है रिस्क भी बहुत कम होने लगा है। अगर आप डायबिटीज हो या डायबिटीज ना हो, मैंने जैसा पहले भी बताया था 70 to 80% लोगों में डायबिटीज रहता है। तो हमारे सारे पेशेंट्स में नियरली ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट में डायबिटीज होता है। डायबिटीज में सर्जरी का तो रिस्क तो सेम रहता है, मगर वो केयर जो है, आफ्टर सर्जरी केयर जो है, वो लंबी उम्र के लिए जो केयर जो है काफी देखभाल करना पड़ता है। क्योंकि डायबिटीज जो है, अगर दोबारा डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो दोबारा भी आने के चांसेस हैं। तो सर्जरी के बाद 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जो है वो काफी केयरफुल रहना चाहिए, अपनी शुगर कंट्रोल में रखना चाहिए। सर्जरी के टाइम में तो नियरली सेम रिजल्ट्स रहते हैं डायबिटीज पेशेंट्स या नॉन डायबिटीज पेशेंट। थोड़ा बहुत इन्फेक्शन चांसेस ज्यादा रहते हैं डायबिटीज में, मगर
आजकल वो भी कम हो गया। अभी काफी सेफ सर्जरी हो गई जी। है। ओपन हार्ट सर्जरी जो आज से 20 साल पहले थी, तो हमको डर लगता था कि आप पूरा चेस्ट खोल करके आप सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन आजकल ये जो सर्जरी है ओपन हार्ट सर्जरी हैदराबाद में है साहब, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मतलब 100 लोगों को करेंगे तो एक पेशेंट की भी अगर डेथ होगी तो ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अच्छे हाथों से जब सर्जरी होती है उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। इससे नहीं डरना चाहिए। एंड इन अ वे मैं अगर बोल सकता हूं कि वो पेनलेस होती है, आपको नहीं पता लगता। लोग डरते हैं कि सर आप वो चेस्ट ओपन करके आप वो धमनियां बदल रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत सेफ सर्जरी है। वेट नहीं करना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको कहूंगा। अगर आपको डॉक्टर बता रहा है एडवाइस के हिसाब से आपको उस ट्रीटमेंट को ले लेना चाहिए। जी, जब आपने अभी बात करी कि जो सर्जरी होती है हार्ट सर्जरी वो बहुत सेफ होती है, यानी टेक्नोलॉजी जो है साइंस और विज्ञान ने इसमें अपना चमत्कार दिखाया है। बिल्कुल, मैं आपके पास आना चाहूंगी विवेक जी। नई चिकित्सा जो तकनीक है, जो टेक्निक है, वो हार्ट सर्जरी को कितना सुरक्षित बनाती है? बिल्कुल, आजकल हार्ट सर्जरी जो है रिस्क जो है काफी कम हो चुकी है। पेशेंट जो है 4-5 दिन हॉस्पिटल में रहता है, उस घर जाएंगे। सब लोग जो है विद इन 2 to 3 वीक्स जो है नॉर्मल काम पे जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। आपका जो भी जॉब है वो सब आप जा सकते हो। आपका अगर कोई हॉबीज है वो जा सकते हो, आप फ्लाई कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो अभी जो सर्जरी का लॉन्ग टर्म देखभाल तो करना पड़ेगा, आपको मेडिसिन वगैरह लेना पड़ेगा, मगर सर्जरी से जैसा रिकवरी जो है वो आजकल मॉडर्न डेवलपमेंट, मॉडर्न मेडिसिन जो है काफी स्मूथ हो चुका है। एनेस्थीसिया भी जो भी है काफी स्मूथ है। आपको जो वो पहले जो उल्टी वगैरह आती थी वो सब आजकल नहीं है, क्योंकि नई नई दवाई आ चुके हैं। और नई नई दवाइयों से जो है ये जो भी हम लोग बाईपास सर्जरी करते हैं उनका रिजल्ट भी बहुत काफी लंबे समय तक चलता है। जो हम लोग मेमोरी आर्टरी बोल के एक आर्टरी डालते हैं उसके तो रिजल्ट 20-25 साल तक वो इजीली चल सकता है वो। एंड साइंटिफिकली 2 चीजें होती हैं। स्टेंट डालना होता है कि हम छोटा सा वो नस से स्टेंट डालते हैं। स्टेंट की जो टाइम होता है, लाइफ स्पैन होती है, वो 1 साल से 5 साल तक होती है। लेकिन ओपन हार्ट सर्जरी की जो लाइफ टाइम होती है वो 10 से 15 साल होती है। तो सही डिसीजन लीजिए, सही डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर को हेल्प करिए कि वो आपके लिए सही डिसीजन ले सके। तो ओपन हार्ट सर्जन को मैं आज यहाँ पे उनके साथ आया हूँ, मुझे बहुत ही खुशी है, क्योंकि करेक्ट डिसीजन लोगों में अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। एंड इसी चीज में आकाशवाणी तो हर समय 2 स्टेप आगे ही रहा है। आई कांग्रेचुलेट यू फॉर दैट। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम सवाल करना चाहेंगे कि जो आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली है, इसमें ऐसी कौन सी आदतें हैं जो दिल और शुगर दोनों के लिए सबसे खतरनाक है? आशीष जी। 9S से दूर रहना है। मैं चाहूंगा मेरे श्रोता इसको सुने। नंबर 1S कि आपको स्मोकिंग से दूर रहना है। हर एक सिगरेट आपके 11 मिनट को कम करती है। स्पिरिट्स, अल्कोहल को, मद्यपान से दूर रहना है, वो आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। शुगर से दूर रहना है। मीठा बोलिए, मीठा खाने से थोड़ा सा दूर रहें। अगर आप डायबिटीज है, अगर आपको डायबिटीज नहीं भी है तो भी मीठा का सेवन कम रखें, अच्छा रहेगा। सॉल्ट से दूर रहना है, क्योंकि हाइपरटेंशन होता है, वो हार्ट पे असर करता है। स्पाइसेस, हम लोग हैदराबाद में बैठे हुए, रायलसीमा रुचुलू का खाना चलता है, लेकिन जितना आप चटाकेदार और मसालेदार खाना खाएंगे वो आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं रहेगा। स्ट्रेस से दूर रहना है। चिंता चिता समान होती है, तो इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आपको हर समय चलते फिरते रहना है। जो हमको आदत हो गई कि हमको अपने बेड पे ही चाय चाहिए, बेड पे ही वो टीवी प्रोग्राम चल रहा है, उन सब आदतों से दूर होना है। बच्चों को भी हमको मूवमेंट्स वगैरह देते रहना है। फाइनली स्लीपलेसनेस से बचना है। 100 साल की जिंदगी में 100 मिनट्स की एक्सरसाइज पर डे चाहिए और 8 घंटे की नींद चाहिए। 8 घंटे की नींद, 8 घंटे का काम और 8 घंटे हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। 24 घंटे को ऐसा बिताइए, यू विल लिव अ हैप्पी, हेल्दी एंड स्माइलिंग लाइफ। जी, बहुत अच्छी बात बताइए। हमारे श्रोता जो हैं इस बात पे जरूर ही गौर करेंगे। चलते चलते समय जो है वो बहुत कम है, हमें कार्यक्रम समाप्ति की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन विवेक जी, जो आम जनता है उसको कैसे पता चले? मान लीजिए एक लेमैन है, एक गांव का एक ग्रामीण व्यक्ति है, उसको कैसे पता चले कि उसको हार्ट अटैक या फिर हार्ट की बीमारी है? जैसे आशीष जी बता रहे थे, पेशेंट को अगर चेस्ट पेन है,
या ब्रीथिंग डिफिकल्टी, या जनरली डायबिटीज पेशेंट में जो है साइलेंट हार्ट अटैक होता है, तो चेस्ट पेन तो नहीं होता है, उनको जो है सांस फूल जाता है उनका। अगर आप लोग थोड़ा काम करने में भी सांस फूलने लग गया, आपको थकावट से महसूस हो रही है, तो जो है आप हार्ट टेस्ट वगैरह करवाना है, आपको ईसीजी करवाना है, यूको करवाना है। अगर उसमें कुछ अंतर में निकला तो आपको एंजियोग्राम करवाना है, वो हिसाब से जो है ट्रीटमेंट चलेगा। अगर एंजियोग्राम में अगर ब्लॉक्स है तो अगर उसके लिए दवाई तो बिल्कुल चलेगी, उसके साथ साथ स्टेंटिंग या बाईपास सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। जी, बड़ी अच्छी बात बताई आपने। आप शुगर स्पेशलिस्ट हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी जो शुगर के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे आप रेटिनोपैथी ले लीजिए, न्यूरोपैथी ले लीजिए, तो ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो जीवन को कितना मुश्किल कर देते हैं और इससे कैसे बचा जाए? अगर अनकंट्रोल रहेगा तो काफी परेशानी हो जाती है। रेटिनोपैथी से आंख से दिखना बंद हो जाएगा, पर्दे में परेशानी आएगी, और न्यूरोपैथी से आपको पैर में झंझनाहट होगी, आप सो नहीं पाएंगे, तो काफी प्रॉब्लम्स हैं। तो डायबिटीज को अर्ली में आप मैनेज कर लें और उसका कॉम्प्लिकेशन को बचा लें, यही मेरी एडवाइस रहेगी, नो डाउट अबाउट इट। अब चलते चलते आप दोनों ही एक एक करके युवा पीढ़ी को हमारे इन बीमारियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट युवा पीढ़ी के लिए जो है स्मोकिंग जो है बंद करना है। स्मोकिंग इज द नंबर 1 किलर जो है। यंग हम लोग आजकल 25 के उम्र में भी हार्ट अटैक्स देख रहे हैं। ये सब जो है स्मोकिंग और स्ट्रेस। आपके पास स्ट्रेस है, आपका जो ऑफिस का स्ट्रेस है या ट्रैफिक का स्ट्रेस है, आप स्मोकिंग करते हो, वो स्मोकिंग और स्ट्रेस इन कारण हार्ट अटैक वो रिस्क जो है वो काफी ज्यादा है। आप लोग अगर एक्सरसाइज भी कर रहे हो, आप अगर डेली रनिंग भी कर रहे हो, नॉर्मल नॉनवेज भी नहीं खा रहे हो, मगर आप स्मोकिंग कर रहे हो, तो आपके रिस्क, आपको जो हार्ट अटैक के चांसेस जो है काफी ज्यादा है। तो अगर एक चीज आपको चेंज करना है आज से, स्मोकिंग बंद कर दीजिए। जी, बड़ी अच्छी बात। आशीष जी? हार्ट को तंदुरुस्त रखने के लिए एक्रोनिम HEART याद रखिए। जी। H फॉर हैप्पीनेस ऑलवेज, हंसते खिलखिलाते रहिए, आप दूर रहेंगे हार्ट अटैक से। E इज फॉर एक्सरसाइज रेगुलरली, रेगुलर एक्सरसाइज हर किसी को करनी चाहिए, हर रोज करनी चाहिए। A इज अप्रोप्रिएट डाइट, खाने में तला हुआ खाना कम रखिए, मीठा कम रखिए, नमक कम रखिए। R इज फॉर रेगुलर हेल्थ चेकअप, साल में एक बार हर किसी को हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। T इज ट्रस्ट योर डॉक्टर, आप डॉक्टर को क्वेश्चन करेंगे, डॉक्टर पे डाउट रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आप उस डॉक्टर के पास जाइए जिस पे आपको भरोसा है। मेरे पास आइए, मैं बहुत खुशी से आपको ट्रीटमेंट दूंगा, लेकिन अगर मेरे पे भरोसा नहीं है तो मेरे पास बिल्कुल मत आइए, मेरा कोई भी टैबलेट या कोई भी ट्रीटमेंट आपका काम नहीं करेगा। HEART को याद रखिए, हंसते खिलखिलाते रहिए और आकाशवाणी को सुनते रहिए। सही इंफॉर्मेशन आपको सही रखेगी, फिट रखेगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर विवेक जी और डॉक्टर आशीष चौहान जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को हार्ट के लिए और मधुमेह के लिए अवेयर किया, उनको जागरूक किया और इनसे बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो, और अगर हो भी जाए तो इसको कैसे दूर कर सकते हैं वो, ये सारी चीजें बताई। इससे हमारे श्रोतागण जो हैं वो जरूर जागरूक हुए होंगे। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सीमा जी। स्वास्थ्य वार्ता, हृदय रोग और महिलाओं में बढ़ता इसका प्रकोप, इस विषय पर परिचर्चा अभी आप सुन रहे थे। परिचर्चा में सहभागी थे डॉक्टर आशीष चौहान, डॉक्टर विवेक बाबू और इस परिचर्चा का संचालन सीमा कुमारी का था। बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए।
इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, आना है बार बार। दीवारों दर को गौर से, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान माना कि दोस्तों को नहीं, दोस्तों को नहीं, माना कि दोस्तों को नहीं दोस्ती का पास। लेकिन ये क्या कि गैर का, लेकिन ये क्या कि गैर का एहसान लीजिए, लेकिन ये क्या कि गैर का एहसान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। और श्रोता हो, इसके साथ ही आज का हिंदी कार्यक्रम समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले हिंदी कार्यक्रम में इसी मीटर्स पर। तब तक के लिए मेघना का नमस्कार।